Hello students and welcome. So in the previous class we studied exercise 4.2 and also studied about the comparison of rational numbers and locating rational numbers on a number line. Today we will study about the addition of rational numbers, that is how we add rational numbers. So let's start. Come to example number 15. Example 15 is given at 3/7 and 13/7. So this is given. Okay. स्टूडेंट्स यहाँ हम डिनोमिनेटर को इनको देखेंगे. डिनोमिनेटर दोनों में 7 दैट इज सेम है, और जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो हमारा एलसीएम भी सेम आता है. 7 आ गया और उसके बाद जो न्यूमरेटर में दिए होते हैं उनको रख करके ऐड कर दिया जाता है. तो 13 + 3 = 16/7 एंड दिस इज आवर आंसर. एंड नेक्स्ट है add the given fractions 4/-5 and 8/5. 4/-5 and 8/5 ये दिया हुआ है. तो अगर डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन है तो हम उसको न्यूमरेटर में लगा सकते हैं. मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ. तो ये हमारा हो गया -4/5 एंड 8/5. एलसीएम हमारा सेम आ जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. तो 5 आ गया. अब यहाँ पे -4 है प्लस 8 सॉल्व किया. अब यहाँ प्लस का 8 है, यहाँ माइनस का 4 है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में माइनस हो जाएगा. तो 8 में जब 4 गए तो हमारा आ गया 4/5. और ऑपरेटर साइन बड़ी डिजिट का रहेगा. बड़ी डिजिट है 8 और 8 का ऑपरेटर साइन है पॉजिटिव का यानी प्लस का, तो प्लस का साइन आ गया. तो आंसर आ गया 4/5. अब अगर इसी की बजाय हमारा दिया होता 4/5 एंड -8/5 ये दिया होता, तब हम क्या करते. एलसीएम हमारा दोनों में सेम है तो हमारा 5 आ गया. यहाँ 4 है प्लस साइन लगाए. अब ये -8 है तो ये -8 हो गया ब्रैकेट के अंदर. उसके बाद 4 प्लस इंटू माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा. प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो ये आ गया -8/5. जब ये आ गया, अब 4 - 8 है तो माइनस हो जाएगा. तो 8 में जब हमारे 4 गए तो हमारा आंसर आया 4. बट ऑपरेटर साइन एज आई सेड अर्लियर कि बड़ी डिजिट का होगा तो 8 का होगा यहाँ पे, और 8 का ऑपरेटर साइन है माइनस का, तो माइनस आ गया. तो -4/5 एंड दिस इज योर आंसर. ओके. ये तो थे हमारे वो एग्जाम्पल जिनका डिनोमिनेटर सेम है. अब अगर क्या हो हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब, तो एग्जाम्पल 17 देखते हैं. 5/-21 है एंड 3/14 है. क्या है, 5/-21 एंड 3/14 ये दिया हुआ है. तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो उसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं. तो -5/21 एंड 3/14. अब दोनों का डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे. एंड आई होप कि आप लोगों को एलसीएम निकालना आता होगा. तो एलसीएम जब हमने निकाला तो हमारा आ गया 42. अब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स गया तो उस 2 का हम -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10 आ गया. प्लस इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया 42 को तो 3 आया, तो 3 × 3 9 आ गया. अब -10 + 9 माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस है तो दोनों के बीच में माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 1. बट ऑपरेटर साइन बड़ी डिजिट का तो 10 का हम लेंगे तो -1/42 एंड दिस इज योर आंसर. सो ये थे आप लोगों के एडिशन. अब एक्सरसाइज 4.3 में आते हैं. आप लोगों के सामने ये दिए हुए हैं. आप लोगों को पहले वाले सेक्शन में सभी में डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा जो एलसीएम होगा वो भी सेम रहेगा और उसके अकॉर्डिंग हम इनको कर देंगे.
मैं आप लोगों की हेल्प के लिए नंबर 4 बता रहा हूँ। तो फर्स्ट का नंबर 4 दिया हुआ है 18/19 प्लस -3/19 प्लस -4/19। क्लियर? सभी में डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा एलसीएम सेम आ गया। अब सेम आ गया तो ऊपर न्यूमरेटर जैसा लिखा हुआ वैसे ही रख देंगे। 18 प्लस ये -3 प्लस -4, 18 प्लस इंटू माइनस -3 हो गया, प्लस इंटू माइनस -4 हो गया। अब 18 - 3 किया तो 15 आया, 15 - 4 किया तो 11 आया, तो 11/19 एंड दिस इज योर आंसर। इसी तरह बाकी हो जाएंगे। इनमें भी आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट दिया हुआ है सभी का। तो एलसीएम निकालने के बाद सॉल्व कर लीजिएगा। एंड अब सिंप्लीफाई में भी ऐसे ही करना है। अगर कोई नंबर दिया हुआ है उसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो उसके अपॉन में ऑलवेज 1 होता है। प्रीवियस क्लासेस में बताता चला आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग एलसीएम निकाल करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4 आप लोगों को कह रहा है वेरीफाई द प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। और क्या प्रॉपर्टी है? P/Q प्लस R/S इक्वल्स R/S प्लस P/Q। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी हमें करनी है और पहले वाला मैं आप लोगों को एज एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, बाकी वैसे ही करने हैं। तो पहले वाला दिया हुआ है 3/5 एंड 6/7 ये दिया हुआ है। तो ये जो पहला वाला है ये हमारा P/Q है। तो P/Q कितना हो गया? 3/5 और R/S कितना हो गया? 6/7। तो ये P/Q हो गया, ये R/S हो गया। अब ये इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन हमारा P/Q प्लस R/S दिया हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व किया तो P/Q कितना है? 3/5 और R/S कितना है? 6/7। एलसीएम लिया 35 आया, तो यहाँ 21 आया, यहाँ 30 आ गया। ऐड किया तो 51/35 आ गया। क्लियर? अब इस वाले को लेंगे तो R/S प्लस P/Q। तो R/S है हमारा 6/7 प्लस P/Q है 3/5। एलसीएम लिया 35 आया, तो यहाँ 30 आ गया, यहाँ 21 आ गया। ऐड किया तो 51/35 आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि P/Q प्लस R/S की वैल्यू कितनी आई? 51/35 और R/S प्लस P/Q की वैल्यू भी 51/35। तो हम देख रहे हैं कि हमारे ये दोनों इक्वल हैं। देयरफॉर P/Q प्लस R/S इज इक्वल टू R/S प्लस P/Q एंड इट्स वेरीफाइड। क्लियर? ऐसे ही ये सारे के सारे आपको करने हैं। सिमिलरली वेरीफाई द प्रॉपर्टी, हमें ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करनी है। तो P/Q प्लस R/S प्लस M/N इक्वल्स P/Q प्लस R/S प्लस M/N। वही चीज़ है, P/Q ये हो गया, R/S ये हो गया, M/N ये हो गया। -3 बस लिखा हुआ है तो इसके अपॉन में 1 होगा। क्लियर? तो उसके बाद आप लोग पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर इस पोर्शन को सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर दोनों के इक्वल में आ रहे हों तो आप लोग ऐसे ही इक्वल में रख करके वेरीफाइड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स मैंने आप लोगों को जैसे बता रखा है कि अगर 5/7 है, इसका एडिटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? केवल एंड केवल माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस इंटू माइनस 5/7 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है?
अब जैसे 6/13 है, इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसमें माइनस का किया तो माइनस, अंदर प्लस का साइन है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, तो -6/13 एंड ये हो गया आपका एडिटिव इन्वर्स। तो जो भी दिया हो साइन उसका उल्टा साइन कर देना है और आप लोगों का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। क्लियर? या दूसरी लैंग्वेज में हम कहें तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों का एडिटिव इन्वर्स आप लोगों को मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप लोगों की ये ऐसे ही सॉल्व होंगे और ये आप लोगों को खुद ही करना होगा, इसमें मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्लियर है? सो आप लोगों की एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लीजिएगा इसको पहले रफ कॉपी में और उसके बाद जब सेटिस्फाई हो जाए अपने सॉल्यूशन से तो फेयर कॉपी में। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।